हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग टाइप ऑफ प्रेगनेंसी। बिकॉज नॉर्मली सबको पता होता है कि बच्चेदानी में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बट कुछ केसेस में बहुत टाइप की प्रेगनेंसीज हमारे शरीर में चल रही होती हैं जिससे हम बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं, अवगत नहीं होते, हमको पता नहीं होता है और आगे जाके हमारी लाइफ हम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है हम अलर्ट रहें, हमारे शरीर में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं वो हमको पता रहना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माइंड मोटिवेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे आप सभी को पता है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेगनेंसी, जो बहुत एक नेचुरल तरीका है जिसमें क्या होता है, बच्चेदानी के अंदर ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और उसका बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो ऑब्वियसली मेल का स्पर्म प्लस फीमेल का एग जब फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जाके बच्चेदानी की वॉल पे अटैच होता है और वहाँ जाके नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है वो डेवलपमेंट होती है। तो ये तो बात हो गई इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वैसे मैक्सिमम लोगों को पता है और उस पर हम लोगों ने वीडियो भी बना चुका है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है वो आपके फैलोपियन ट्यूब्स, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो आपकी यूट्रस होती है उसके साइड में जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो कभी कभी केसेस में पता लग जाता है, तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस कंडीशन में कि आपको पता चल सके कि आपको किस टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर स्मॉल है तो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट ऑब्वियसली साइज़ तो बढ़ेगा ना, तो साइज़ बढ़ेगा और तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बस्ट आउट ही हो जाती है और आपको लाइफ में प्रॉब्लम कर सकती है आपकी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर बस्ट आउट हो जाती है तो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली फैलोपियन ट्यूब बस्ट आउट हो गई तो कितनी ज़्यादा, सोचिए, एक तरीके की बहुत ही हेल्थ हैजर्ड काइंड ऑफ बात हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिंगलेट प्रेगनेंसी, जिसमें सिंगल मतलब एक एम्ब्रियो प्लस एक एग प्लस एक स्पर्म मिल के फ्यूज़ होते हैं, देन एक एम्ब्रियो बनाते हैं, इसको कहते हैं सिंगलेट प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में मतलब 2 एग्स प्लस 2 स्पर्म्स फ्यूज़ होते हैं, देन वहाँ पे जाके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी पे भी हम लोगों ने वीडियो बना चुका है, तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे मोलर प्रेगनेंसी की। मोलर प्रेगनेंसी पे भी हमने वीडियो बना चुका है, तो उसको भी आप एक बार जाके ज़रूर चेक करिएगा। बिकॉज मोलर प्रेगनेंसी इस काइंड ऑफ प्रेगनेंसी जिसमें एचसीजी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एचसीजी बढ़ने के कारण हम सोचते हैं कि हम प्रेग्नेंट है, बट हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। एक्चुअली हमारे शरीर में मोलर प्रेगनेंसी चल रही होती है जिसकी वजह से एचसीजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एचसीजी जब तक कम नहीं होता है तब तक हम दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको हर 2-3 महीने में जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि आपको कन्फर्म हो सके कि आपका एचसीजी का डेवलपमेंट कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी मतलब जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एब्डोमिन मतलब पेट, तो पेट में आपके प्रेगनेंसी हो रही है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए आपने सिजेरियन ऑपरेशन करा लिए 2-3 बार से ज़्यादा। देखो, हर एक इंडिविजुअल का शरीर अलग होता है, किसी किसी का वीक होता है, किसी किसी का स्ट्रांग होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर अंदरूनी जो स्कार्स होते हैं वो अगर वीक हो गए, समझ रहे हैं आप, तो क्या होगा, वो बस्ट आउट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपकी जो यूट्रस वाली प्रेगनेंसी थी वो आपके एब्डोमेन में मतलब पेट में चली जाती है। तो ये इसका मेन रीज़न होता है कि आपके जो स्कार्स होते हैं वो इतने स्ट्रेंथ नहीं होते हैं, बिकॉज आप बार बार सिजेरियन कराते हैं तो ऑब्वियसली बच्चेदानी का साइज़ में भी तो इसमें फ़र्क पड़ेगा ना। और आपके स्कार्स अगर स्ट्रेंथ नहीं है, आपके एब्डोमेन मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप बार बार सिजेरियन करा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके स्टार बस्ट आउट होके आपको जो है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकती है। तो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी एक कहेंगे बहुत रेयर प्रेगनेंसी है और इसमें ऑब्वियसली बेबी का सर्वाइवल तो आप मानिए बहुत ही कम होता है, और जब हो जाता है तो बहुत, मतलब सोचिए, अभी तक तो एक ही केस ऐसा सुनने में आया जिससे एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हुई हो तो बच्चा सर्वाइव भी कर रहा है, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। तो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में ध्यान रखने वाली कौन सी बातें हैं? तो अब हम बात करेंगे कौन कौन सिम्टम आते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है। तो सिम्टम्स कौन से आएंगे? आपके पेट में दर्द होगा, सबसे पहला जो होता है सिम्टम, आपके पेट में दर्द होगा, आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपको बच्चे के जो पार्ट्स है वो आपको फील होंगे, आपके बच्चे को मूवमेंट फील होंगे और आपको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपको इस तरह के सिम्टम्स अगर आते हैं, दैट मीन्स कि आपको एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ इट। तो डायग्नोसिस यही है, आपके सिम्टम से कुछ पता लगाया जा सकता है कि आपको प्रेगनेंसी है।
उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी में कैसे पता चलेगा? अब अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चलेगा प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बन रहा है, बेबी के आसपास फ्री फ्लूइड है, मतलब बहुत सारा पानी है बच्चे के आसपास, उसके आसपास चारों दीवारी पे यूट्राइन वॉल नहीं है, बच्चे का प्लेसमेंट गड़बड़ा रहा है, या तो उसका प्लेसमेंट इस तरीके का है, डायगोनल तरीके का है, तो अलग तरीके के उसके पेट में वो अलग तरीके से ऑब्वियसली बैठा होगा, तो उस तरीके से उसके प्लेसमेंट दिखाई देगा बच्चे का जो किस तरीके की पोजीशन में है वो पेट के अंदर। उसके बाद बात करेंगे कि बेबी का जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा जाना, अब प्लेसेंटा के भी एब्डोमिनल फॉर्मेशन जैसे अभी बता चुकी हूँ मैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जानने के लिए। तो ऑब्वियसली डायग्नोसिस में पता लगता है कि किस तरीके का बेबी का प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये तो बात हो गई अल्ट्रासोनोग्राफी की। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा प्रोटीन, फीटो प्रोटीन होता है, जो फीटस में प्रोटीन जो बनता है इन एब्डोमिनल प्रेगनेंसी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऑब्वियसली एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में आपका जो फीटो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे पता लगता है कि आपको एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है। उसके बाद आपका एक्सरे कराया जा सकता है, आपकी एमआरआई कराया जा सकती है, उसमें भी रिवील होता है कि आपको एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल एब्डोमिनल प्रेगनेंसी की। अब इसके अलावा भी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एडवांस एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, मतलब इससे भी ज़्यादा एडवांस आप समझिए, ऐसे नेम सजेस्ट कर रहा है एडवांस एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, आपका जो एम्ब्रियो है वो तो आपके पेट में आ गया, बट जब वो ग्रोथ नहीं कर पाता तो वो एक कहेंगे एक पत्थर की तरीके का रूप ले लेता है, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो पत्थर के तरीके से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो उसको फिर सर्जरी के थ्रू, लेप्रोस्कोपी के थ्रू, लेप्रोटॉमी के थ्रू उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो अब बात करेंगे क्या ये बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं? तो ये मिराकल बेबीज़ होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि एडवांस एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में 20 वीक्स के बाद क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो उसको वो पत्थर में स्टोन बेबी कहते हैं, क्योंकि वो पत्थर में खुद को कन्वर्ट कर लेता है। तो ऑब्वियसली उसमें जान बात तो है नहीं, तो ऑब्वियसली पत्थर ही बन जाएगा शरीर के अंदर, उसको लिथोपीडियन कहते हैं और स्टोन बेबी भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन होती है, नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू इसको निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए इसको सर्जिकल वायल सर्जरी के थ्रू इसको रिमूव करा जाता है। तो ये कुछ केसेस में होता है और ये बहुत रेयर है, बट ये होता है, ठीक है। तो ये जानने के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एब्डोमिनल प्रेगनेंसी नहीं, बिकॉज एब्डोमिनल प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगती है सुनने से भी। ऑब्वियसली बेबी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है और आपको भी हेल्थ हैजर्ड्स, कुछ तरीके के आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं, बिकॉज ये खतरनाक तो ऑब्वियसली नाम से ही सजेस्ट करता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, बिकॉज आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी आपके आसपास प्रेजेंट, तो उन पर भी कंप्रेशन डालेगा तो वो भी अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके की प्रेगनेंसी कई ये दोनों बच्चे के लिए और माँ के लिए भी खतरनाक होती है। सर्वाइवल रेट आप माने तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि एक बेबी है जो सर्वाइव कर चुका है उसी का नाम है, बाकी तो बहुत थ्योरी से बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम लोग मूव करेंगे बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, दैट मीन्स केमिकल प्रेगनेंसी, जिसमें इम्प्लांटेशन के बाद आप कंसीव कर लेते हैं, बट बेबी की हार्ट बीट आने से पहले ही आपका मिसकैरेज हो गया होता है, तो इसको कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। मतलब ये एक तरीके की केमिकल प्रेगनेंसी, जैसे नाम केमिकल ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, बट केमिकल प्रेगनेंसी के ऊपर हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप एक बार जाके देखना, जिसमें बेबी पर्सन को पता ही नहीं लग पाता है कि वो प्रेग्नेंट है और उससे पहले उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो ये वीडियो प्लीज़ आप जाके एक बार देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स ल्यूपस प्रेगनेंसी। अब ल्यूपस प्रेगनेंसी क्या होता है? ल्यूपस एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके शरीर में बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स कहेंगे, सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि रैशेस हो गया, फीवर हो गया, आपके जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन सब डैमेज होने लगते हैं। तो एक तरीके से आपका शरीर पूरी तरीके से इंटरनली वीक हो रहा है, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो रहा है, आपके लिगामेंट्स वगैरह सब वीक हो रहे हैं। बट अगर सोचिए आप इसके साथ अगर आप कंसीव कर लेते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो भी आपके शरीर में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी भी हो गई, तो सोचिए आपके सिम्टम्स तो डबल ट्रिपल वर्सन हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि ल्यूपस प्रेगनेंसी क्या होती है। मतलब आप ल्यूपस ऑटोइम्यून डिजीज से अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है। तो अब बात करेंगे सिम्टम्स कैसे आते हैं ल्यूपस प्रेगनेंसी होती है। तो ल्यूपस प्रेगनेंसी में सिम्टम्स ऑब्वियसली रैशेस आएंगे, रैशेस होंगे, आपके स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपके जो जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन है वो इफेक्ट हो सकते हैं, किडनी लीवर में भी प्रॉब्लम आ सकती है।
अब बात करेंगे अगर आपने कंसीव कर लिया तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑब्वियसली एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो इसके साथ आपको स्टिल बर्थ हो सकता है, आपके बेबी की पेट में ही जान जा सकती है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ और किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर आपको जो है इस तरीके की प्रेगनेंसी है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर आपने आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चे को हो जाता है तो बच्चे को भी इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, रैशेस वगैरह, बट अगर थोड़े टाइम बाद वो हट जाते हैं। बट ऑब्वियसली बात ये होती है कि कंसीव तो आप कर लेंगे नो डाउट, बट उस प्रेगनेंसी को चलाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज इसमें ब्लड क्लॉटिंग जैसी भी प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियसली इसमें अपला एक तरीके की प्रॉब्लम ही है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं, तो इसलिए भी आप कंसीव करके रखने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मिसकैरेजेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो अब बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो आप एक बार अगर आपको इस तरीके के इशू हैं तो आप एक बार जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए और आप कंसीव करने के 5-6 महीने तक आप पूरा ट्रीटमेंट लेके स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद आप कंसीव करिए, नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग फैंटम प्रेगनेंसी, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है फैंटम, दैट की चीज़ प्रेजेंट नहीं है बट आपको लग रहा है वो है। तो इसमें क्या होता है, आप इसको एक फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसमें आपको पूरे आपके जो कहते हैं सिम्टम्स आते हैं प्रेगनेंसी के, जैसे एब्डोमेन का साइज़ बढ़ना, आपको वॉमिटिंग होना और आपको अजीब तरीके घबराहट रहना, बट आप प्रेग्नेंट नहीं होता, आपका पेट का साइज़ ही बढ़ता है बट आपको प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, और ना ही मिसकैरेज से भी रिलेट नहीं करता, बट आपको इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो ये डिपेंड करता है, आपकी 2 टाइप के इसके रीज़न होते हैं बेसिकली, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल मीन्स आपका पेट का साइज़ बढ़ रहा है, आपको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको लग रहा है दैट यू आर प्रेग्नेंट बट यू आर नॉट प्रेग्नेंट। अगर आप चेक करेंगे तो आप प्रेगनेंसी नहीं आएगी। ये तो बात हो गई फिजिकल की। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स आप तो कभी कभी क्या होता है, एक इंटेंस डिज़ायर होती है प्रेग्नेंट होने की, मतलब लगता है कि बस प्रेग्नेंट हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके शरीर में से सिम्टम दिखने लगते हैं तो ऑब्वियसली आपको लगता है प्रेग्नेंट है। तो ये डिपेंड करता है आपकी डिज़ायर पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर है दैट यू आर प्रेग्नेंट तो आपको लगेगा सच में यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, अगर आपके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो भी आपको इस तरह के सिम्टम दिख सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। क्या होता है, देखो हमारे शरीर में सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो हमारे ब्रेन की तरफ सिग्नल जाता है, तो ब्रेन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करके हमारे शरीर में उस तरीके के चेंजेस लाता है दैट वी आर प्रेग्नेंट, बट हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। तो बस बात इतनी है कि हमारा जो है हम खुद ही मानने लगते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं बट एक्चुअली में हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, ना हमारा एससीजी बढ़ रहा होता है, ना कोई और जो प्रेगनेंसी रिलेटेड सिनेरियो होता है वो क्रिएट होता है। तो बस यही है फैंटम प्रेगनेंसी। तो अब हम लोग बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी। एक और प्रेगनेंसी रह गई जिसका नाम है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपको एज के साथ साथ, मतलब आपकी एज भी जाता है, आपको उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हैं जस्ट लाइक डायबिटीज़, बीपी, शुगर और कोई किसी तरीके की आपको कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं। कंसीव आप कर सकते हैं नो डाउट, बट थ्रू IVF की और IUI के थ्रू। बट कभी कभी क्या होता है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है बिकॉज आपको और एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हैं। तो इसके लिए आपको जाके तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर आपकी एज ज़्यादा, आपको एसोसिएटेड पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी आपके साथ में हैं। तो ये तो आज हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है टाइप ऑफ प्रेगनेंसी। होप यू गाइज आप सभी को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो एक थम्स अप दे देना और ज़्यादा से लोगों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ डॉक्टर ज्योति।